नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और रुक करेंगे दनादन 100 का। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझानों पर एमपी के मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया। पीसी शर्मा ने कहा कि दिल्ली का चुनाव मोदी सरकार की शिकस्त है। दिल्ली का चुनाव सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर लड़ा गया था और जनता ने इन मुद्दों को नकार दिया। राजस्थान के भीलवाड़ा में भीषण सड़क हादसा सामने आया। रोडवेज बस ने एक क्रूजर को टक्कर मार दी, जिससे बस बेकाबू होकर सड़क से उतर गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 पुरुष, 3 महिलाएं और 1 बच्ची शामिल है और सभी मृतक मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, जबकि 6 लोग घायल हैं। जानकारी के मुताबिक रोडवेज बस के चालक ने लापरवाह तरीके से क्रूजर को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन लापरवाही के चलते बस ने क्रूजर को टक्कर मार दी और इतना बड़ा हादसा हो गया। हादसे का शिकार सभी लोग मंदसौर के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक रोडवेज बस के चालक ने लापरवाह तरीके से क्रूजर को ओवरटेक करने की कोशिश की थी। एमपी के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सफाई को लेकर भिंड के सीएमओ के पैर छूकर सफाई का निवेदन किया और कहा कि नाले को भी साफ करवा दिया करें। तोमर एक शादी समारोह में गए थे, जहां से लौटते वक्त राजहोली मोहल्ले में पड़ी गंदगी खुद ही साफ करने लगे। एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन को फर्जी छतरपुर में एक महिला को घर में घुसकर गोली मारने का मामला सामने आया। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। कार सवार अज्ञात बदमाश महिला को गोली मार गया। मामला सिविल लाइन थाने के सिंचाई कॉलोनी का है। हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले में हाईकोर्ट ने एसआईटी की याचिका खारिज कर दी और अब एसआईटी को मामले से जुड़े सारे दस्तावेज आयकर विभाग को देने होंगे। गौरतलब है कि एसआईटी ने सिर्फ लेन देन के दस्तावेज देने की बात कही थी, जिस पर हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और कहा कि एसआईटी के पास ज्यादा काम है तो केस सीबीआई को दे देते हैं। शिवपुर में किराना और फर्नीचर की 2 दुकानों में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। आग पाली रोड स्थित दुकानों में लगी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा अपने गृह नगर नरसिंहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने डबरू घाटी में नर्मदेश्वर की पूजा अर्चना की। उसके बाद बुलेट से शहर की सड़कों पर घूमे। कार बॉम्ब लिंचिंग मामले में पुलिस ने 6 और लोगों को गिरफ्तार किया। इस तरह पुलिस ने अभी तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि पुलिस ने इस मामले में 35 लोगों को आरोपी बनाया था। भोपाल की मांडवा बस्ती में अचानक आग लग जाने से हड़कंप मच गया, जिससे आसपास की 5 झुग्गियां आग की चपेट में आ गईं। वहीं आग लगने की सूचना पर दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक 5 झुग्गियां जलकर खाक हो गईं। आग की सूचना मिलने पर मौके पर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा भी पहुंचे। राजधानी भोपाल में पिछले 64 दिनों से डेरा डाले अतिथि विद्वानों ने चाय पकौड़े बेचकर अनोखा प्रदर्शन किया। ये लोग प्रदेश भर से आकर यहां नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और इनके प्रदर्शन का 64वां दिन है आज। चीन में घात तक कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 908 हो गई है। बावजूद इसके प्रदेश के रतलाम जिले के एक डॉक्टर चाइना में इस महामारी से पीड़ित लोगों के इलाज में जुटे हैं। डॉक्टर अमीश व्यास इन दिनों चाइना में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। शादी पार्टियों के कार्ड देने के आपने कई तरीके देखे और सुने होंगे, लेकिन ऐसा तरीका शायद ही कहीं देखा और सुना होगा जहां कोई पेड पोस्टमैन बनकर पूरे गांव को कार्ड पहुंचा रहा हो। ये बात सुनने में आपको जरूर अटपटी लग रही होगी, लेकिन ये सच है। बात शिवपुर जिले के दधुनी गांव की, जहां एक नीम का पेड़ लंबे समय से पोस्टमैन बनकर पूरे गांव को कार्ड पहुंचाने का काम कर रहा है।
भोपाल में राइट टू वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जहां सीएम कमलनाथ ने कहा कि सबका जीवन पानी से जुड़ा है। मेरा राजनीतिक जीवन भी पानी से जुड़ा है। 1969 की बात है, रात में सौसर से पांडुरना जा रहा था। राजनीति में आने का विचार भी नहीं था। 10 बजे रात को पानी के पीपे लेकर रुके थे। 3 घंटे से पानी के लिए रुके थे। तब पूछा तो बताया कि पानी ना होने से बेटे की शादी नहीं होती। तब सोचा कि मैं चुनाव के मैदान में उतरूंगा। मध्य प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को सरकार जल्द ही इंजीनियर बनाने जा रही है। इसके लिए सरकार ने पहली बार जेलों में संचालित उद्योग, कौशल विकास और व्यावसायिक ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालन के लिए 5 करोड़ का स्थानीय फंड बनाया है। हाल ही में हुई कौशल विकास एवं व्यावसायिक बोर्ड की बैठक में तकनीकी शिक्षा विभाग के समन्वय से बंदियों को वोकेशनल ट्रेनिंग करने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट हिस्से में अब आप पैराग्लाइडिंग का मजा ले सकते हैं। इसका सफल ट्रायल किया जा चुका है। ये पैराग्लाइडिंग हनुमान धारा की पहाड़ी में किया जाएगा। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी के बाद चित्रकूट ऐसी जगह होगी जहां पैराग्लाइडिंग की सुविधा मुहैया हो रही है। सतना के शिवसागर गांव में एक स्कूल बस पलट गई, जिससे बस में सवार 24 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए, जिनमें से एक 4 साल की बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। बच्ची को जिला अस्पताल में रेफर किया गया। बाकी बच्चों का कोठी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सिंगरौली में बीजेपी मंडल अध्यक्ष की दादागिरी सामने आई है, जहां अवैध रेत का परिवहन रोकने पर उन्होंने जमकर हंगामा किया। बीजेपी नेता अर्चना बिहार ने वनकर्मियों को जूता चप्पल से पीटने की धमकी दी। अर्चना की धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अर्चना बरगवा में बीजेपी मंडल अध्यक्ष हैं। बिहार में मॉब लिंचिंग के बाद अब एक महिला की सरेआम लाठी डंडों से पिटाई का मामला सामने आया। महिला को पीटने का आरोप परिवार के लोगों पर लगा है। महिला की पिटाई का ये मामला 3 महीने पुराना बताया जा रहा है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। छिंदवाड़ा में शिवाजी की मूर्ति हटाने को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि सौसर में स्थित शिवाजी की मूर्ति को देर रात हटा दिया गया, जिसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। गौरतलब है कि प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद यहां मूर्ति स्थापित की गई थी। उमरिया में एक अतिथि शिक्षक ने फांसी लगाकर जान दे दी। अतिथि शिक्षक संजय पासवान चंदिया महाविद्यालय में खेल अधिकारी के पद पर तैनात थे, जिनकी आर्थिक तंगी की वजह से खुदकुशी करने की आशंका जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया की मां नखिनबाई का निधन हो गया, जिनका कोमसी में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कोरबा में मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते हुए कलाकार अचानक हादसे का शिकार हो गया। घायल कलाकार का कटघोरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। कटघोरा में चल रहे किसान मेले में मौत के कुएं में कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। बीजापुर के पामेड़ इलाके में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए 2 जवानों को माना स्थित 4वीं बटालियन के मैदान में श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान डीजीपी डीएम अवस्थी, रायपुर आईजी आनंद छाबड़ा समेत सीआरपीएफ के अधिकारियों ने शहीद जवान पूर्णानंद साहू और विकास कुमार को सलामी दी। अंतिम सलामी के बाद आईजी रायपुर ने जवानों को कंधा देकर अंतिम विदाई दी। मुंगेली जिले में भी बोर्ड एग्जाम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। मुंगेली कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे की पहल पर बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम के लिए हम होंगे कामयाब अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिले के सभी अधिकारियों को स्कूलों की जिम्मेदारियां दी गई हैं। वहीं शिक्षक भी बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। सूरजपुर जिले में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली ग्रामीण अंचलों में आए दिन सामने आती रहती है। ऐसे में सूरजपुर जिले के 6 विकासखंडों के 28 शासकीय स्कूल अब आधुनिक डिजिटल तरीके से शिक्षा देने को तैयार हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जिले के शासकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों के छात्र छात्राओं के डिजिटल अंतर को कम करने के लिए एक पहल की गई है। गरियाबंद में धान का उठाव नहीं होने के कारण समितियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो समितियों में जगह नहीं होने के कारण धान खरीदी बंद हो गई है, वहीं दूसरा खराब मौसम के कारण धान को सुरक्षित रखने के लिए समितियों को अतिरिक्त मेहनत और खर्च करना पड़ रहा है।
छत्तीसगढ़ के 28वें जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के नए कलेक्टर के नामों की घोषणा कर दी गई। आईएएस शिखा राजपूत तिवारी अब गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की नई कलेक्टर होंगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया। सरकार ने उन्हें पहले से ही जिले का ओएसडी की जिम्मेदारी दे रखी थी। सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सीएम बघेल ने पीएम को पत्र लिखकर राज्य में उपलब्ध अतिरिक्त धान से बायो एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव पर जल्द से जल्द आवश्यक सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया। रायपुर ट्रैफिक पुलिस यातायात नियमों को लेकर सख्त हो गई, जिसकी वजह से नियमों की अनदेखी करने वाले ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से उलझ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला राजधानी रायपुर में, जहां ट्रैफिक पुलिस की सख्ती के बाद नियमों को तोड़ने वाले पुलिसकर्मी से ही बहस करते नजर आए। कवर्धा में धान खरीदी नहीं होने से नाराज किसानों ने पंडरिया कुगदूर सड़क मार्ग को जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि समय पर टोकन नहीं जारी किया गया, जिस वजह से उन्हें धान बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस किसानों को समझाकर जाम खत्म कराया। सुकमा में रामाराम मंदिर का मुख्य द्वार अचानक टूट गया। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मेले में जनरेटर लेकर जा रहे पिकअप वाहन के सामने मंदिर का मुख्य द्वार गिर गया। दक्षिण बस्तर का सबसे बड़ा मेला सुकमा में रामाराम में आज से शुभारंभ होने जा रहा है। सुकमा में रामाराम मेला के आयोजन हर साल होता है। पूरे बस्तर के साथ ही पड़ोसी राज्य उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से श्रद्धालु यहां आते। रायपुर में ईस्ट जोन के सभी एयरपोर्ट के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। एयरक्राफ्ट के सेफ ऑपरेशन, रनवे मेंटेनेंस और अन्य तकनीकी मामलों को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से यह आयोजन किया गया। संरक्षा प्रबंधन प्रणाली के विषय को लेकर आयोजित इस 4 दिवसीय कार्यशाला में एविएशन सेफ्टी दिल्ली के महाप्रबंधक एम मुथु और उनकी टीम एयरपोर्ट अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे को प्रदेश बीजेपी ने अपने लिए बेहतर बताया। पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू ने कहा कि पिछले चुनाव की तुलना में दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा है। पार्टी वहां मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। बीजापुर के पामेड़ में नक्सल मुठभेड़ की जानकारी घटना के 24 घंटे बाद भी गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ की बैठक से रायपुर लौटे ताम्रध्वज साहू को नक्सल मुठभेड़ की जानकारी नहीं थी। आम आदमी पार्टी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बढ़त से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। दिल्ली चुनाव के परिणाम आने शुरू हुए और आपको शुरू से बढ़त मिल रही, जिसने उनकी जीत को पक्का कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर सीएम कमलनाथ के बयान पर शिवराज सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस तबाह हो गई, हमारी सीट और वोट प्रतिशत दोनों बढ़ा है। होशंगाबाद में तहसीलदार देवानंद गजभिये ने खुद को निलंबित करने की मांग की है और राजस्व विभाग के प्रमुख को एक पत्र लिखा है, जिसमें देवानंद ने प्रशासन का पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। देवानंद की चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा हर मंगलवार को आयोजित कलेक्टर कार्यालय की जन सुनवाई में अचानक पहुंचे, जहां अफसरों की कम संख्या देख निर्दलीय विधायक नाराज हो गए। एमपी में योजनाओं के संचालन को लेकर 5 अफसरों की समिति का गठन किया गया। समितियों की अनुशंसा पर सरकार फैसला लेगी। हर समिति में 7-7 अफसरों को शामिल किया गया है। रीवा में मानसिक तौर पर दिव्यांग एक लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया। घर के बाहर खेल रही लड़की को आरोपी अपने साथ ले गया। रतलाम में जन सुनवाई के दौरान एक महिला रो पड़ी। दरअसल सड़क खोदे जाने की वजह से महिला के घर में गंदा पानी आ रहा है, जिसकी बदबू से घर वाले परेशान हैं। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक बाद एक बार फिर रुख दनादन 100 का। राजनांदगांव में शहीद जवान पूर्णानंद साहू का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, जहां लोगों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। पूर्णानंद कल बीजापुर जिले के पामेड़ थाना क्षेत्र के हीरापल्ली जंगल में शहीद हुए थे। पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू ने बीजापुर मुठभेड़ को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गृह मंत्री को घटना की जानकारी नहीं होना साबित करता है कि सरकार कैसे काम कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे को प्रदेश बीजेपी ने अपने लिए बेहतर बताया। पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू ने कहा कि पिछले चुनाव की तुलना में दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा है। पार्टी वहां मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। वहीं कांग्रेस ने इसे
बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ आम आदमी पार्टी की जीत बताया है। भिलाई में निगम कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। कर्मचारी वेतन मिलने में देरी होने को लेकर नाराज हैं, जिसकी वजह से काम छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया है। राजगढ़ में थप्पड़कांड चर्चित डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा को नई जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि प्रिया वर्मा को सारंगपुर एसडीएम बनाया गया है। साथ ही कलेक्टर ने जीरापुर और माचलपुर के तहसीलदार बदल दिए। इंदौर के नंदानगर में जीजाबाई चौराहे लोकार्पण समारोह में पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मेरे कारण लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसी से भयभीत होने वाला नहीं। होशंगाबाद में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने पाकिस्तान को कांग्रेसियों का अब्बा बता दिया। बता दें कि इटारसी में एक आम सभा के दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। भोपाल में भदभदा के पास झुग्गियों में आग लग गई, जिससे लाखों के नुकसान का अनुमान है। भोपाल में बच्चा चोर को पुलिस ने पकड़ा है। बता दें कि बच्चा चोर सीहोर से बच्चा चुराकर बस से भोपाल आ रहा था। अरुण यादव की ओर से टॉयलेट घोटाला की जांच की मांग का कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष शोभा ओझा ने समर्थन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि टॉयलेट घोटाले की जांच जरूर होनी चाहिए। अशोकनगर में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने मिसाल पेश की है। मंत्री ने घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाया। अशोकनगर में प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने चाट का स्वाद लिया, लेकिन उनके चाट दुकान पर ठहरने से जाम लग गया और लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। ग्वालियर में एक शादीशुदा नाबालिग ने अपने सौतेले पिता पर रेप का आरोप लगाया। साथ ही सौतेले चाचा सहित 2 अन्य रिश्तेदारों पर छेड़खानी का आरोप लगाया। पीड़ित ने मां के साथ थाने पहुंचकर आपबीती बताई, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। भोपाल के ऐशबाग इलाके में पार्किंग से वाहन निकालने को लेकर हुए मामूली विवाद में 3 युवकों ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी। मृतक युवक पिपरिया का रहने वाला है। पुलिस ने हत्या के बाद मौके से फरार हुए तीनों आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। डिंडोरी जिले में शेखपुरा नगर परिषद के कर्मचारी टीआई के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। टीआई हेमंत बर्वे को हटाने की मांग करते हुए नगर परिषद के कर्मचारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि शेखपुरा नगर में पार्किंग स्थल से दुकानें हटाने को लेकर टीआई और नगर परिषद के कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ था। सीधी पहुंचे कृषि मंत्री सचिन यादव और पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल ने किसानों को ऋण माफी योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए। यहां आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 928 किसानों को 6 करोड़ रुपए की ऋण माफी के प्रमाण पत्र प्रदान किए। राजनांदगांव के शेखदान स्थित शराब दुकान से करीब 25 लाख रुपए की चोरी हो गई। बिना ताला तोड़े चोरी की इस घटना से कर्मचारियों पर भी शक किया जा रहा है। शराब दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का हार्ड डिस्क भी गायब है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरक्षण पर राहुल गांधी के बयान का प्रदेश कांग्रेस ने समर्थन किया। पीसीसी संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि आरक्षण के खिलाफ बीजेपी शुरू से है और राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है। एससी एसटी आरक्षण पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को बचकाना बताया है। प्रदेश मुख्य सचिव रहे हेमंत सिंह ने अपने ऊपर हो रहे ईओडब्ल्यू और एसीबी की जांच के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और जांच को रोकने की मांग की है, लेकिन हाईकोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सीएए और एनआरसी के विरोध को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव अंबिकापुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि 22 फरवरी मौलाना अब्दुल कलाम की जयंती के दिन से 23 मार्च भगत सिंह की शहादत दिवस तक वे सीएए के विरोध में आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत सोमवार को जांजगीर चांपा जिले के 636 केंद्रों के माध्यम से छोटे बच्चों, बालिकाओं और महिलाओं का हीमोग्लोबिन की जांच की गई। कलेक्टर ने हीमोग्लोबिन जांच शिविर का निरीक्षण किया। कवर्धा में बेमौसम बारिश से किसानों की रबी फसल को नुकसान पहुंचा है। बारिश से खराब हुई फसल को लेकर किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुआवजे की मांग की। सरगुजा की राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। राज्यपाल ने स्वर्गीय देवेंद्र कुमारी के शोक संतृप्त परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव की मां का निधन हो गया है। सीएम कमलनाथ ने भी सिंहदेव से फोन पर बात की और ढांढस बंधाया। प्रदेश भर के नगर निकायों के दैनिक वेतनभोगी और सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री
जयवर्धन सिंह ने नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ के स्नेह सम्मेलन में ये घोषणा करते हुए कहा कि नगरीय निकायों के साल 2007 से 2016 तक के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। दंतेवाड़ा में नाबालिग समेत 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि सुरक्षा बलों ने टेटम के जंगल पारा से नक्सलियों को पकड़ा है। कोटा के नयापुरा इलाके में एक बावर्ची ने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक सतीश पंत मूलतः मध्य प्रदेश के गुना का रहने वाला था। छतरपुर में महिला को गोली मार दी गई। गोली मारने की वजह का खुलासा नहीं हो सका है। फिलहाल घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छतरपुर में एसडीएम कार्यालय में हुई तोड़फोड़ मामले में अनिल सबकाले सहित बाकी आरोपियों को न्यायालय ने जेल भेज दिया है। गौरतलब है कि इस मामले में साजिशकर्ता तत्कालीन एसडीएम अनिल सबकाले सहित बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री जावेद अख्तर, कृष्णा यूनिवर्सिटी के चेयरमैन पुष्पेंद्र गौतम सहित 2 अन्य को दोषी बनाया गया है। रतलाम में खनन माफिया बेखौफ हो गए हैं। बता दें कि खनिज अधिकारी भावना सेंगर ने कार्रवाई के दौरान जेसीबी जब्त की थी, जिसे बदमाश दबंगई दिखाते हुए छुड़ा कर ले गए। शाहजहांपुर में लोकायुक्त पुलिस ने सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ डीपीएम राहुल जैन और सहयोगी कर्मचारी नवीन अग्रवाल को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें कि कार्यालय के ही कर्मचारी लाल सिंह परमार ने उज्जैन लोकायुक्त पुलिस को शिकायत की थी। पशुपालन मंत्री लाखन सिंह दतिया दौरे पर रहे। शहर में कई स्थानों पर लाखन सिंह का कांग्रेस नेताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय के मनीष मामा द्वारा एसपी और डीएसपी को थप्पड़ मारने के बयान पर कहा कि बीजेपी नेताओं का चरित्र यही है। गोरेगांव स्थित शूटिंग एकेडमी में भूमि पूजन के कार्यक्रम के दौरान मंत्रियों ने खिलाड़ियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए सरकार कई मौके दे रही है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अचानक भिंड जिले के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने कई राशन दुकानों का निरीक्षण किया। मंडला जिले में पुलिस ने डिजिटल इंडिया सर्वे के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले सरगना के मुखिया को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से फिंगरप्रिंट स्कैनर और मोबाइल भी जब्त किया है। बहरहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।